नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। आप सभी लोगों को नवरात्र की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और मैं माता दुर्गा से प्रार्थना करूंगा आप सभी लोगों के लिए कि आप सब लोगों ने जितनी मेहनत की है, आप सब लोग जितना मेहनत कर रहे हैं, उन सबको जितनी मेहनत जिन्होंने की है उस हिसाब से उनको फल जल्द से जल्द भगवान दे दें। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि आखिर 71st बीपीएससी मेंस की जो लोग तैयारी कर रहे हैं या फिर जो लोग मेंस की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि मेंस आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप बीपीएससी की तैयारी करते हैं तो सिर्फ बीपीएससी मतलब सिर्फ प्रीलिम्स नहीं होता, इसका इंटीग्रेटेड तैयारी होता है। तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि मेंस के ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जो कि मोस्ट रिपीटेड टॉपिक हैं, उसका हम लोग एक एनालिसिस इस वीडियो में आज के करने वाले हैं। क्या है पूरा सिलेबस? इस पूरे सिलेबस को तो मैंने ऑलरेडी एक अलग वीडियो में शेयर कर दिया है। आज हम लोग इसमें कवर अप करने वाले हैं कि 71st बीपीएससी मेंस का मोस्ट रिपीटेड थीम क्या है विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ब्लूप्रिंट के आधार पर। तो आइए सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं कि भाई हमारा जो मेंस है, इस मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें कि क्या है हमारा मोस्ट रिपीटेड थीम, यानी कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जहां से हर बार क्वेश्चन आ रहा है। तो सबसे पहले एक टॉपिक है हमारा गुड गवर्नेंस। अगर गुड गवर्नेंस की बात करते हैं तो आपको, मैंने इतना उम्मीद है कि आपको पता होगा कि कौन सा जीएस 1 में 3 सेगमेंट होते हैं, जीएस 2 में भी 3 सेगमेंट होते हैं और कौन कौन से सेगमेंट किसमें होते हैं, इतना आपको अमूमन जानकारी होगी। लेकिन नहीं पता है तो 2 मिनट के लिए सुन लीजिए, आपको फिर उसके बाद हम यहां पे आपको एलुब्रेट करेंगे। देखिए, जीएस 1 एक होता है और एक होता है जीएस 2। जीएस 1 में भी 3 सेगमेंट होता है और जीएस 2 में भी 3 सेगमेंट होता है। जीएस 1 का पहला सेगमेंट होता है जिसको सेगमेंट नंबर 1 कहते हैं, यह डील करता है हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर से। हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर से। सेक्शन नंबर 2 जो होता है जीएस 1 का, ये डील करता है करंट अफेयर्स से। सेक्शन नंबर 3 जो होता है ये डील करता है डीआई से, डेटा इंटरप्रिटेशन से। और जीएस 2 का सेक्शन नंबर 1 जो होता है यह डील करता है पॉलिटी से, आईआर से, गवर्नेंस से। आईआर आपको यहां पे भी नजर आएगा, गवर्नेंस यहां पे भी नजर आएगा क्योंकि करंट अफेयर्स का पॉइंट है। सेक्शन नंबर 2 जो है यह डील करता है ज्योग्राफी से, इकोनॉमिक्स से। और सेक्शन नंबर 3 जो है जीएस 2 का, यह डील करता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। तो अब आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो इसी में पहला जो टॉपिक है यह है गुड गवर्नेंस का। यह पार्टिकुलरली देखा जाए ऐसे स्टैटिक टॉपिक दो जीएस 2 का सेक्शन 1 है, लेकिन अगर देखा जाए 64वीं बीपीएससी में तो आप देखिए जीएस 2 का क्वेश्चन नंबर 3 यहां से बना था। 65वीं में जीएस 1 में क्वेश्चन नंबर 11, यानी कि अगर हम लोग बात करते हैं उस समय में ज्यादा, उस समय फॉर्मेट थोड़ा दूसरा था पैटर्न का, तो 11 मतलब समझिएगा डीआई में आ गया। उस समय फॉर्मेट ज्यादा होता था, बहुत सारे क्वेश्चन होते थे, आपके समक्ष चॉइसेज होते थे। तो ये जो है करंट अफेयर्स में भी पूछा गया है। जीएस 2 का क्वेश्चन नंबर 4 ये कोर आपके गवर्नेंस वाला टॉपिक है। 66वीं में भी पूछा गया जीएस 1 का क्वेश्चन नंबर 9, जीएस 2 का क्वेश्चन नंबर 8। सर मैं ऐसा उम्मीद करके चल रहा हूं कि आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने ले लिया होगा मेंस का, उसी हिसाब से हम क्वेश्चन बता रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेंस का आप जरूर लीजिए। 67th में जीएस 1 का क्वेश्चन नंबर 8, जीएस क्वेश्चन नंबर 11, जीएस 2 का देखिए जीएस 1 में इसलिए आ रहा है क्योंकि करंट अफेयर्स वाला पॉइंट जो है इसका टच हो रहा है गवर्नेंस रिलेटेड। 68 में देखिए भर दिया था क्वेश्चन को गवर्नेंस से। 69th में भी, और 70 जो रिसेंट वाला है जीएस 1 का 6 का क्वेश्चन नंबर 1, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 1, और जीएस 2 का क्वेश्चन नंबर 3 का बी और ई जो है यह आपके गवर्नेंस वाले टॉपिक से आया हुआ। तो एक ऐसा इंपॉर्टेंट थीम है जिसको आप स्किप नहीं कर सकते हैं, इसको आपको पढ़ के ही जाना चाहिए। हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से करें तो हिस्ट्री जो है आपका जीएस 1 का सेक्शन 1 जो है पूरा डेडिकेटेड है हिस्ट्री को, आर्ट एंड कल्चर को, हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर को। तो इसमें देखिए जीएस 1 का पूरा क्वेश्चन, 65 में भी जीएस 1 का, 66 में भी जीएस का, 67 का भी जीएस का, 68 का भी जीएस का, 69 का जीएस, 17 का जीएस। अब यहां पे जो अगर हम बात करते हैं हिस्ट्री में, तो हिस्ट्री में कौन सा सेगमेंट है सर? तो हिस्ट्री में जो हमारा मॉडर्न वाला सेगमेंट है, मॉडर्न वाला सेगमेंट जो है उसको हमको कवर अप करना है, क्योंकि हमारा जो मेंस है उसमें मॉडर्न वाले सेगमेंट से मेंस में आता है। और आर्ट एंड कल्चर में मॉड आर्ट एंड कल्चर, पाला आर्ट एंड कल्चर, पटना कलम, मधुबनी पेंटिंग, मंजूसा पेंटिंग, इतना आपको कर लेना है। तो आपका हिस्ट्री वाला सेगमेंट जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे तो हो जाएगा। एग्रीकल्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम है। इस एग्रीकल्चर की बात अगर हम करते हैं तो देखिए 64th में क्वेश्चन नहीं बना था, 65th में क्वेश्चन बना। जीएस 2 का क्वेश्चन नंबर 5 इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी वाले सेगमेंट में, 66 में नहीं बना। 67th में जीएस 2 का क्वेश्चन नंबर 9,
68 में नहीं बना, 69 में नहीं बना, 70 में GS2 का क्वेश्चन नंबर 4 का सी और 7 का ए जो है यह एग्रीकल्चर वाले टॉपिक से क्वेश्चन बना था। एग्रीकल्चर वाला टॉपिक, बिहार एक एग्रीगेरियन स्टेट है, तो आजकल जो है यहां से क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, आपका कुछ और क्वेश्चन दूसरे टाइप का, उसमें आप एग्रीकल्चर के पॉइंट आपको एड ऑन करने चाहिए। तो एग्रीकल्चर एक ऐसा टॉपिक है जहां से क्वेश्चन बन रहा है। आजकल के बदलते हुए दौर में डिजिटल इंडिया और साइबर सिक्योरिटी से भी क्वेश्चन बन रहा है। देखिए, पहले क्वेश्चन यहां से नहीं पूछ रहा था, लेकिन 68 के मेन से क्वेश्चन पूछ रहा है, 68, 69, 70 के। तो 68 में GS2 का क्वेश्चन नंबर 8 का ए, 69 का GS2 का 7 का ए, बी, सी, डी। देखिए कितना क्वेश्चन आपका गवर्नेंस से डिजिटल इंडिया और साइबर सिक्योरिटी से पूछ लिया। वही 70वीं का GS2 का क्वेश्चन नंबर 7 का बी और 8 का बी आपसे पूछा है। इंटरनल सिक्योरिटी भी वैसा कुछ खास इंपॉर्टेंट टॉपिक पहले नहीं था, लेकिन अभी जो है आजकल इंटरनल सिक्योरिटी से भी आपके क्वेश्चन पूछ रहे हैं। पहले यूपीएससी वगैरह में पूछा जाता था, बट अब बीपीएससी सेंट्रिक में भी यहां से क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। इस चीज को देख लीजिए। जनरल स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी से क्वेश्चन हर बार पूछा जा रहा है। इंडियन इकोनॉमी में यहां पे आपको कोर इकोनॉमी नहीं है, ऐसे इकोनॉमी जो अप्लाइड इकोनॉमी, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, अर्बनाइजेशन हो गया, पॉवर्टी हो गया, ये जो आपके अप्लाइड इकोनॉमी है या ह्यूमन इकोनॉमी जिसको हम कह देंगे, या फिर जिसको समझ लीजिए जो आसपास घटित हो रहे हैं, जो ज्योग्राफिकल इकोनॉमी है, मिनरल्स हो गया, इन सब से क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। और कंटिन्यूअस वे में देखिए हर साल जो है इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आपके बने हैं। लास्ट ईयर देखा जाए तो GS2 का क्वेश्चन नंबर 6 का ए और बी, उससे पहले GS1 का, मतलब समझिए करंट में भी क्वेश्चन बन रहा है। इकोनॉमिक ऐसा टॉपिक है जो करंट में भी क्वेश्चन आपको बना के दे रहा है, और GS2 का तो आपको दे ही दे रहा है, तो इसको भी दिमाग में रखना है। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से अगर हम लोग बात करते हैं, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर से 70वीं में नहीं था, 69 में नहीं था, लेकिन 68 में था और 66 में था। तो इस टॉपिक को भी आपको पढ़ के जाना है कि क्वेश्चन यहां से आ जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या उसका रोल है, किस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर से कहीं का भी डेवलपमेंट बेहतर तरीके से हो सकता है, उसको भी यहां पे दिया गया है। एनर्जी कन्वेंशनल एंड रीन्यूएबल, यानी कि आजकल के बदलते हुए दौर में देखिए पहले क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन 68 से जो आजकल का हम लोग क्लीन और ग्रीन एनर्जी की बात कर रहे हैं, जब हम लोग बात करें एक ऐसे एनर्जी की, जब हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई जीरो कार्बन एमिशन की, क्लाइमेट चेंज की इस दौर में ये टॉपिक ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम लोग क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आप देखिए GS2 में क्वेश्चन नंबर 4 का बी, GS2 में 4 का बी, तो 7 या 8 नंबर का टॉपिक आपका यहां से कवर अप हो जाएगा। क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये भी आजकल का बदलता हुआ ट्रेंड है। भले ही पहले क्वेश्चन नहीं था, लेकिन देखिए 2 बार से क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा जा रहा है, क्योंकि बदलते हुए इस दौर में, बदलते हुए परिवेश में क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, और जलवायु परिवर्तन के दौर में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के दौर में ये सारी चीजें आपको नजर आएगी। तो आप देख सकते हैं कि इस टॉपिक को भी आपके करके जाना है। डिजास्टर मैनेजमेंट से अगर हम बात करते हैं, तो डिजास्टर मैनेजमेंट से पिछले 3 बार से क्वेश्चन नहीं आ रहा है, लेकिन पहले क्वेश्चन पूछे जा रखे हैं। बिहार जो है फ्लड से रिलेटेड जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, उसको तो एटलीस्ट आपको 100% करके जाना चाहिए। आजकल भूकंप वगैरह भी ज्यादा आ रहा है, सुखाड़ भी हो रहा है, तो सुखाड़ यानी कि ड्राउट, फ्लड, और साथ ही साथ अगर हम बात करें कि उसका साइंस एंड टेक्नोलॉजी में रोल क्या है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से कनेक्ट करते हुए आपको इस टॉपिक को करते हुए चलना है। इससे क्या होगा कि आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात अगर हम करते हैं, तो एक कोर GS2 का टॉपिक है। ये फेडरलिज्म आपको पता ही होगा कि राज्य, केंद्र, इन सब के बीच एक सामंजस्य करते हुए आगे बढ़ना, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन, इस टाइप से आपको इस टॉपिक को कवर अप करते हुए जाना। और मोस्ट रिपीटेड थीम है, इसको तो आपको करके जाना चाहिए। इस टॉपिक के बिना आपका काम नहीं चलेगा। मैं यहां पे उन गिने चुने टॉपिक्स को ला रहा हूं जो कि मोस्ट रिपीटेड थीम है। कई बच्चे बोलेंगे सर सारा टॉपिक तो बता दिए, जैसा होता है। अरे भाई, इतना ही टॉपिक होगा, इतना ही टॉपिक में आप अधिकारी बन जाइएगा। गिन करके आपको, हम गिन करके पूरा काउंट भी कीजिएगा ना, तो 10-15 टॉपिक से ज्यादा हम आपको नहीं बताए हैं। कई बच्चे आ जाएंगे कमेंट में गरिया देंगे, उनका क्या है, मास्टर को गरिया देना है तो गरियाइए, हमको क्या है, गरियाइए। आप गरियाते हैं तो ये आपका संस्कार दिखाता है, हमारा थोड़ी दिखाता है। हम तो गरियाइए मास्टर को, कहीं ना कहीं भड़ास तो निकालना है, तो मास्टर को गरिया देंगे, तो गरियाइए। तो खाए इंटरनेशनल लेसन ध्यान रखिएगा, कभी भी कोई भी कहीं से भी अगर किसी को आप अच्छा नहीं बोल सकते हैं, तो किसी को खराब भी मत बोलिए। सोचिए, किसी को आप अच्छा नहीं बोल सकते हैं तो किसी को खराब भी मत बोलिए। हम कई तब होता है, जैसे भी मेंस का एक टॉपिक हो सकता है कि हम लोग का सोच इतना खराब हो गया है कि नेता सब हम लोग का शोषण करता है, एकदम हम लोग के पैसा का करप्शन करता है, अधिकारी हम लोग के साथ लूटमार मचा देता है। जाइए ब्लॉक में कोई भी काम करवाना है, उस काम को करवाने के क्रम में अगर आपसे पैसा नहीं लेगा तो जो बोलिए,
तो आपसे पैसा लेगा ही लेगा दलाल। वहां हम मतलब चुप्पी कर लेंगे कि हमारा काम करवाना है तो पैसा देके काम करवा लो। लेकिन कोई अगर मास्टर आ रहा है, पढ़ा रहा है, कोर्स को अपने बचा रहा है कि भैया हम पेड कोर्स में पढ़ाते हैं, इस पेड कोर्स में पढ़ा रहे हैं, कोर्स है, इस कोर्स को अगर आपको लेना है तो ले लीजिए, कोई आपके ऊपर दबाव नहीं है। तो मास्टर को गरियाना है कि मास्टर आ गया कोर्स बेचने, कोचिंग माफिया, बाप रे बाप, माफिया। अरे भाई पढ़ा रहे हैं, उसके बदले पैसा ले रहे हैं, हमको सब कुछ फ्री में करा दीजिए, हमारे परिवार का रोटी खाना घर कपड़ा करा दीजिए फ्री में, हमको क्या जरूरत है पैसा आप लोग से लेने का। और कौन सा हम बहुत बड़का एकदम पैसा लेके एकदम घर पीट रहे हैं। बहुत बुरा लगता है जब आप लोग के कमेंट को हम देखने का मन नहीं करता है। मेरा परिवार जब उस कमेंट को देखता है तो बोलता है कि क्या है, क्या कर रहे हो, हम तो सुने थे पढ़ाने वाला काम कर रहे हो, तो बच्चा लोग गाली दे रहा है। तो बुरा लगता है, ऐसा थोड़ी कि बुरा नहीं लगता है, लेकिन आप लोग हैं तो कीजिए, उससे क्या हो जाएगा। हम कमेंट नहीं देखते हैं इस चक्कर में कि क्या दिखाता है ये, भाई हम पढ़ा रहे हैं, आपको अगर मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद नहीं आ रहा है तो मत लीजिए। पढ़ाने का तरीका जिनको पसंद आ रहा है, जिनको अच्छा लग रहा है, जिनको लग रहा है कि भाई इस आदमी से पढ़ के हमारा एग्जाम निकल जाएगा, इस आदमी से पढ़ करके हम चीजों को कर लेंगे, तो कर लीजिएगा। अरे भाई किस्मत के मारे हुए हैं और कहीं गलतियां भी हुई हैं अपने, इसीलिए आज यहां पढ़ा रहे हैं, नहीं तो किसी जिले में सिलेक्टेड होकर के होते हैं अभी, आज आपको पढ़ा रहे हैं। फेलियर हम बोलते हैं, फेलियर है यार, तो फेलियर है तो क्या कीजिएगा, खून कर दीजिएगा। और हम चाहते हैं कि मेरे स्टूडेंट जो हैं वो हम जो गलती की वो गलती ना करें। तो भाई बता रहे हैं आपको ये चीज मत कीजिए, इस प्रकार से कीजिए, तो हाँ ठीक है, माफिया है तो ई है तो ऊ है, करते रहिए। खार कॉपरेटिव फेडरलिज्म इस टॉपिक को करना है। इंटरनेशनल रिलेशन आईआर वाला एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपके करंट इश्यूज से भी इंपॉर्टेंट है, जीएस 2 का भी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो जीएस 1 का क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 6, जीएस 1 का क्वेश्चन नंबर 8 और 10 और 67 का जीएस 1 का 7 और 10। और अगर आप देखिएगा इस ट्रेंड को तो इंटरनेशनल रिलेशन, खास करके आजकल के जब इंटरनेशनल रिलेशन में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम देखते हैं कि बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय संबंध में हमेशा बदलते रहते हैं। अभी यूएस से हमारा शिफ्ट हुआ है चाइना की तरफ, अभी हमारा वेस्टर्न पावर से ईस्टर्न पावर की तरफ शिफ्ट हुआ है। अभी हाल ही में आप देखिए कि रूस यूक्रेन का वार चल रहा है, उस पे युद्ध विराम की बात चल रही है, ईरान और इजराइल का वार चल रहा है। तो इस प्रकार के कॉन्टेक्स्ट में हमको देखते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहां से क्वेश्चन बनेगा। ज्योग्राफी खाली आप लोग बुरा मत मानिएगा, जो बच्चे अप्रिशिएट कर रहे हैं, हम मेहनत करते हैं, आते हैं, बताते हैं, ऐसा नहीं है कि हाँ भाई आप लोग सब फ्रॉड थोड़ी करते हैं। कोई भी कोर्स हम बताते हैं तो उसमें पढ़ाते हैं, फ्रॉड तो नहीं करते हैं ना, पढ़ाते हैं उसका पैसा लेते हैं यार। आप बोलिएगा सर पैसा क्यों लेते हैं, शिक्षा व्यापार है ये। अरे भाई हम पैसा आपसे नहीं लेंगे तो हमारा घर में खाना कैसे खाएगा कोई, हमारा परिवार खाना कैसे खाएगा, सोचिए 2 मिनट के लिए। तो ये रिलेशन है ना, आपके पिताजी या आपके घर में कोई भी अर्न करता हो या आप ही अर्न करते हो, आपको अगर काम करने का पैसा आपको नहीं मिले, चला पाइएगा अपने घर को, बताइए चला पाइएगा घर को। मेरे लिए सब कुछ फ्री कर दे, मेरे परिवार के, मेरे लिए नहीं, मेरे परिवार के लिए मेरे परिवार का खाना रहना कपड़ा जो बेसिक चीज है। हमको नहीं चाहिए बहुत बड़ा बंगला, एक छोटा सा घर तो दिलवाइएगा, एक छोटा सा खाना तो सुबह शाम दिन भर का 2 बार का खाना तो करवाइएगा, 2 रोटी 2 बार का खाना तो करवाइएगा, इतना करवा दीजिए, हम नहीं लेंगे पैसा। तो भाई ऐसे थोड़ी होता है, एक सिस्टम होता है ना। मुंह उठा के बोल देना कोचिंग माफिया है, कोर्स ले गया क्या गया, बुरा लगता है भाई। मेरा परिवार कमेंट नहीं देख पाता है, लेकिन आप लोग हैं इस पे भी गरियाइएगा, गरियाइए। तो खैर बुरा लगता है ये सब चीज करके। तो खैर ज्योग्राफी की बात अगर हम करते हैं तो ज्योग्राफी में पहले बीच में बंद हो गया था ज्योग्राफी से क्वेश्चन, लेकिन अचानक से कोर ज्योग्राफी से, जैसे अगर आप देखिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को तो वहां पे आपके ये वाला डेक्कन प्लेट्यू से क्वेश्चन पूछ रहा है, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया से क्वेश्चन पूछ रहा है, प्लेन से क्वेश्चन पूछ रहा है, मिनरल से क्वेश्चन पूछ रहा है, कैसे फॉर्मेशन हुआ पहाड़ उस सब से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हर एक पिछले सारी आपके डेक्कन वाला प्लेट्यू से क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्यों उतना इंपॉर्टेंट है, क्यों उतना उसका मिनरल सिग्निफिकेंस है। तो ज्योग्राफी वाला पोर्सन भी आपको अच्छे से करके जाना है। डीआई तो एकदम समझिए एक ऐसा पोर्सन है जिसमें आपको 72 में 72 स्कोर करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करके जाना है। जीएस2 का पूरा क्वेश्चन नंबर 7 और 8 जो है इसको आपको करके जाना है। डीआई एक ऐसा पोर्शन है जिसको आप कभी स्किप नहीं कर सकते हैं। कोर पॉलिटी में भी अगर हम बात करते हैं तो फंडामेंटल राइट्स है, प्रियम्बल। आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो आपको खुद रियलाइज हो जाएगा कि कोर पॉलिटी एक ऐसा पोर्शन है जिसको मतलब समझिए कि जीएस1 तो सब कर लेता है, जीएस2 जो है वो बहुत कम लोग कर पाते हैं। एक हम सैंपल आंसर भी आपके समक्ष लिखे थे जो इंग्लिश मीडियम में हालांकि था, लेकिन आप लोग में से किसी को अगर देखना हो, आप लोग को इच्छा हो तो हम आपको बोल देते हैं, आप लोग इसको देख सकते हैं। आप जाइएगा बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे, बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे जब आप वीडियो सेक्शन में जाइएगा दोस्त, तो यहां पे आपको
आपको नजर आएगा GS2 का सैंपल आंसर। ये सैंपल आंसर है, देखिए इसमें हम सैंपल आंसर हाथ से लिख करके आपको बताए हैं। तो जब सैंपल आंसर को आप देखिएगा ना, हालांकि बच्चा सब लिखा होगा कि सर इंग्लिश में करा दीजिए, सब इंग्लिश में करा दीजिए, हिंदी में भी लिखा है, देखिए ना वही चीज है, इंग्लिश में कराए हैं तो वही थोड़ा सा चीज है। तो देखिए ध्यान से, इसमें हम हाथ से लिख, तो इंग्लिश मीडियम वाले, बाकी हम हिंदी में बोले हैं, समझाएं, देखिए हाथ से लिख रहे हैं सारा चीज, देख रहे हैं पूरा फ्लो चार्ट बना बना करके हाथ से लिख रहे हैं, सारा चीज समझा रहे हैं आपको, देख रहे हैं, देखिए पूरा फ्लो चार्ट के साथ बना रहे हैं। तो इसको आप लोग बात देख लीजिएगा तो थोड़ा एक आइडिया आपको हो जाएगा कि कैसे एक छोटा आंसर लिखा जाता है, तो उसको भी आप देख सकते हैं, बाकी आप लोग की इच्छा है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन में कुछ लिमिटेड टॉपिक्स है, उसको भी आपको करना है। इन्वायरमेंटल टॉपिक्स की बात करते हैं तो आजकल के बदलते हुए ट्रेंड में हमको इस टॉपिक को भी लेकर के चलना है, तो ये टॉपिक भी हमारा हो जाएगा। बाकी आप लोग में से कौन कौन से टॉपिक्स है, मेरे द्वारा एक आंसर चाहिए, सैंपल आंसर चाहिए, हम कोशिश करेंगे कि हर संडे को एक सैंपल आंसर आपको हम देते, सही संडे को दिए थे, सैटरडे को ऐसे, और संडे को एक सैंपल आंसर आपको हम ऐसे प्रोवाइड करा दें। तो आपको अगला कौन सा टॉपिक चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएंगे। बाकी आप में से कोई भी जन कोई फोर्स नहीं है आपके ऊपर, क्योंकि अब तो आप लोग से डर लगता है, लेकिन अब क्या ही किया जाए, दुनिया यही है कि डर लगता है। डर क्या चीज, वही हमको सोचते हैं कि भाई हम पढ़ा रहे हैं, मेहनत ताना मांग रहे हैं, आप लोग की इच्छा है, तो आप लोग से कोई भी इच्छा हो, जिसको अगर बीपीएससी का हमारा उन्नति बैच है, मेंस का बैच है, और अच्छे तरीके से मैं आप लोग का मेंस करा देंगे, पढ़ा देंगे, लिखवा देंगे, दोनों चीजें होंगी। तो आप में से कोई भी जन अगर अपनी मेंस की तैयारी को अच्छा करना चाहता हो, और करना ही चाहिए आपको डेफिनेटली, क्योंकि अगले एक साल तक तो आप प्रीलिम्स का तैयारी नहीं कीजिएगा, तो आप उन्नति बैच में इनरोल कर सकते हैं। ये क्या है, एक मेंस का क्रैश कोर्स है, और आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी इसमें आपको इंक्लूडेड है। क्या है इस कोर्स में, कैसे इनरोल करना है, तो स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट पे आप चले जाइएगा। स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट पे जब आप चले जाएंगे मेरे भाई, तो यहां स्टेट पीसीएस पे आइएगा, बिहार पे आइएगा। बिहार पे आने के बाद देखिए बीपीएससी का उन्नति बैच है। ये जो उन्नति बैच है, इसकी खास बात आपको हम बताते चले, इसमें क्या क्या आपको खास मिलने वाला है। तो सबसे पहले आपको हम बताते चले कि यहां पे तो कोड है, कोड को हटाइएगा, यहां पे आदि लाइव कोड लगाइए तो मेरा मेंटरशिप मिलेगा। अब 5,999 में कोर्स आपको मिलेगा। क्या क्या आपको मिलेगा इस कोर्स में, तो सबसे पहले हम लोग इसमें सारा का सारा जो आपका टॉपिक्स है मेंस का, जितना भी जीएस का टॉपिक है, GS1 का, GS2 का तीनों सेगमेंट, एसए का, इन सारे टॉपिक्स को आपको पहले पढ़ाएंगे। लगभग 20 प्लस इसमें आपको हम मेंस का, जीएस का, मेंस का आपका टेस्ट सीरीज है, इसको करवाएंगे। GS1 GS2 ऐसे का सेपरेटली टेस्ट सीरीज है, उसको करवाएंगे। साथ ही साथ इसमें जो आपका थ्योरेटिकल क्लासेज होगा, लगभग मान के चलिए पूरा का पूरा सिलेबस लगभग हम लोग आपको इसमें 400 प्लस घंटे के आसपास हम लोग इसमें क्या कर देंगे, पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। एक आपको मेंटरशिप हम आपको अपॉइंट कराएंगे, और ये जो मेंटर होगा, ये मेंटर क्या करेगा, तो ये मेंटर जो है आपके आंसर को, आप जैसे ऑनलाइन किए हैं तो आप आंसर लिख के दीजिएगा, स्कैन करके चेकआउट करके आपको बताएगा, और ये आपको सारा चीज बताएगा। और यहां पे आप आदि लाइव कोड को लगाते हैं तो मेरी तरफ से आपको एडिशनल मेंटरशिप भी मिल जाता है। तो आदि लाइव कोड को लगाइए और 5,999 में यह कोर्स जो है आप इनरोल कर सकते हैं। 1 साल की वैलिडिटी है, 20 टेस्ट सीरीज है, आपको अच्छे से कराया जाएगा, समझा करके, थोक पीट करके, GS1 GS2 ऐसे तीनों पढ़ा करके, पढ़ाने के बाद आपको आंसर राइटिंग करवा करके सब कुछ करवा दिया जाएगा। देखिए आपको मेरी बातों पे यकीन करना चाहिए, लेकिन अब क्या किया जाए, अब आजकल का दौर ही ऐसा है कि आप लोग से तो थोड़ा हमको बुरा भी लगता है कि भाई ऐसे हमको करना पड़ रहा है, लेकिन कुछ नहीं किया जा सकता। अब देखिए यहां पर ये देखिए, ये वाला जो कोर्स है हम लोग का, तो यहां पे देखिए ब्राउज़र है, इस ब्राउज़र को डाउनलोड कीजिएगा। तो ब्राउज़र में आप देख लीजिएगा, आपको सारा चीज जानकारी नजर आ जाएगा। ब्राउज़र में देखिए हम लोग शेड्यूल भी डाल दिए हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन मोड दोनों में है। ये देखिए ऑनलाइन क्लास जो है आपका शुरू होगा 12 अक्टूबर से, ऑनलाइन क्लास शुरू हो जाएगा। साइंस एंड टेस्ट है, सॉरी, ऑनलाइन टेस्ट 12 तारीख को पहला है, और क्लास अगर की बात हम लोग करते हैं तो 27 सितंबर से क्लासेज इसमें शुरू हो रही है। ये आपका शेड्यूल है। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि ये जो है आपका टेस्ट सीरीज है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का शेड्यूल है। और ऑफलाइन आप करना चाहें तो ऑफलाइन कोर्स हमारा पटना में शुरू हो रखा है। तो आप में से कोई भी कोर्स करना चाहे तो कर सकते हैं, जाइएगा आदि लाइव कोड लगा दीजिएगा, मैक्सिमम डिस्काउंट। और ऑफलाइन लेना चाहे तो ऑफलाइन में जाके बोल दीजिएगा आदित्य सर के हम स्टूडेंट हैं, हमको मैक्सिमम डिस्काउंट दिलवा दीजिए। तो एक कोर्स जो है आपको मिल जाएगा ऑनलाइन मोड में 5,999 में। तो जाइए इनरोल करके अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कीजिए। बाकी मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।